एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुरसुकून गांव में एलारा नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो अपने नरम मिजाज और मेहरबान दिल के लिए जानी जाती थी, लेकिन वो एक उदास थी जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। एलारा ने अपने वालिदैन को एक अलमनाक हादसे में खो दिया था जब वो अभी बचपन में ही थी और उसे इसकी दादी ने पाला था। अपनी दादी से मिलने वाली मोहब्बत और देखभाल के बावजूद एलारा ने हमेशा अपने दिल में एक खला महसूस किया। वो अक्सर गांव के आसपास के घास के मैदानों और जंगलों में घूमती थी, फितरत में सुकून पाती थी। गांव वाले उसे पुराने बलूत के दरख्त के पास बैठे हुए सोचों में गुम खामोशी से इसके चेहरे पर आंसू बहाते हुए देखते थे। एलारा का इकलौता दोस्त लोना नामी एक आवारा कुत्ता था जिसका माजी भी ऐसा ही अफसोसनाक था। इन्होंने एक दूसरे की सोहबत में सुकून पाया, एक दूसरे के दर्द को अल्फाज की ज़रूरत के बगैर समझ लिया। लोना एलारा के साथ चलती फिरती और वो दोनों लाजिम वाओ मुलजुम हो गए। एक दिन जंगल में छपे हुए रास्ते की तलाश के दौरान एलारा ने एक कदीम लावारस झुंपड़ी से ठोकर खाई। तजस्सुस पैदा हुआ, उसने अंदर जाने का फैसला किया। हवा धूल से भरी हुई थी और लकड़ी के फर्श इसके पैरों के नीचे कड़क रहे थे। जब वो कमरों में घूम रही थी तो उसे एक ढीले फर्श बोर्ड के नीचे छुपा हुआ एक पुराना फटा हुआ जरीदा मिला। ये जरीदा अज़ाबिला नामी खातून का था जो कई साल पहले इस कॉटेज में मुकीम थी। जैसे ही एलारा ने इंदराजात पढ़े, उसने दरियाफ्त किया कि अज़ाबिला को भी गहरे दुख और नुकसान का सामना करना पड़ा था। फिर भी अपनी तहरीरों के जरिए अज़ाबिला ने बताया कि उसे अपने आसपास की दुनिया की खूबसूरती में उम्मीद और ताकत कैसे मिली। अज़ाबिला के अल्फाज से मुतासिर होकर एलारा ने दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू किया। इसने ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों की तारीफ करना शुरू कर दी और दूसरों की मदद करने में सुकून पाया। इसने गांव के यतीम खाने में रज़ाकाराना तौर पर काम करना शुरू किया, वहाँ के बच्चों के साथ अपनी मोहब्बत और मेहरबानी का इजहार किया। लोना के साथ उसका रिश्ता मजबूत होता गया और वो मिलकर उन लोगों के लिए खुशियाँ लाए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगरचे उदासी ने एलारा को कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने इसके साथ रहना सीखा, उसे अपनी हमदर्दी और हमदर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया। इसने महसूस किया कि तारीक तरीन लम्हात में भी हमेशा रोशनी की झलक रहती है और दूसरों को उनकी रोशनी तलाश करने में मदद करने में एलारा ने शिफा याबी का अपना रास्ता तलाश किया। बरसों बाद देहातियों ने एलारा के बारे में बात की, वो उदास लड़की के तौर पर नहीं जो घास के मैदानों में घूमती थी, बल्कि इस औरत के तौर पर जो उनकी जिंदगी में उम्मीद और मेहरबानी लाती थी। उसकी कहानी इंसानी रूह की ताकत और मोहब्बत और हमदर्दी की ताकत का सबूत बन गई।